हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। इस क्लास में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर पे। मैंने बताया था हमें मिरर फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट चाहे वो कनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यू क्या गिवन है? यू हमारा क्या है? यू दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑल डिस्टेंसेज क्या होते हैं? फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल डिस्टेंसेज क्या होते हैं? पॉजिटिव, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव। बाकी जो डिस्टेंसेज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला, पहले मिरर फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे? v की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? सो 1/v निकालना है, प्लस 1 अपॉन में -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 15। क्लियर? So 1/v is equal to 1/10 plus 1/15. Clear? So here 1/v, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30 and 15 2 जा 30. So 1/v is equal to क्या हो गया? 5/30. So v is equal to क्या हो गया? 30 अपॉन में 5, that is 6 सेंटीमीटर। तो v is equal to क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। v 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? The image is formed behind the mirror. Virtual erect है ना, the image is formed behind the mirror. ठीक है। The image is formed 6 centimeter behind the mirror, which is virtual and erect. वर्चुअल होगा और क्या होगा? इरेक्ट, ठीक है। आपका कुछ ये केस रहा होगा, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है? +15, ये आपका कहीं फोकल लेंथ होगा। ये f, ये आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा कहीं। v की वैल्यू क्या है? 6। तो इमेज क्या बना होगा? कहीं इमेज यहाँ बना होगा 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगा? इमेज बना है, ठीक है। सो दिस इज योर केस, ठीक है। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है हमारा the magnification
the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, इन्होंने दे रखा है जो मैग्निफिकेशन है हमारा क्या है, +1 है। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हमें पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, यही तो होता है। और m क्या दे रखा है इन्होंने, 1 दे रखा है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये 1 किस केस में आएगा, एक तो पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज क्या होना चाहिए, सेम, और ऊपर से ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है u की वैल्यू क्या होती है, u क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। u की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। और v क्या है, माइनस में v ऑलरेडी रहता है, फॉर्मूले में -v क्या रहता है, ऑलरेडी रहता है। अगर मैं यहाँ पे -u क्या होगा, माइनस में होगा, सो -u हो गया। लेकिन ये v को क्या होना पड़ेगा, v को इमेज को वर्चुअल होना पड़ेगा या फिर रियल होना पड़ेगा। किस केस में पॉजिटिव होगा, अगर हम रियल का केस लेके चलते हैं, रियल का, तो रियल केस में v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रियल केस में क्या हो जाएगा, v नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, एंड u क्या था, u तो नेगेटिव है, तो प्लस, और ये नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। सो m क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा इस केस में। सो v को क्या होना पड़ेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होना पड़ेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर v वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, देखिए, अगर v वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो विथ नेगेटिव साइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और u क्या है, ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, सो ये v/u। ठीक है, सो HI/H0 इज इक्वल टू v/u। इसका मतलब क्या हुआ, द इमेज इज, पहले क्या है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। HI इज इक्वल टू H0 भी होना चाहिए, और जो इमेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेचर रियल इन्वर्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m-1 हो जाएगा। क्लियर, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, नेचर एंड साइज। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर। H0 क्या होता है हमेशा, HO क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अपवर्ड साइड ऑफ द पोल। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। U भी क्या होता है हमेशा, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा मिरर के इन फ्रंट ही प्लेस होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो U क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लस का होगा, तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। V पूछ रहा है और HI पूछ रहा है और उसका नेचर पूछ रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो 1/v वी हैव टू फाइंड आउट, एंड 1/u क्या है, -20 सेंटीमीटर, तो प्लस 1 अपॉन में u क्या है, -20, एंड f क्या है, प्लस का 15। ठीक है, सो यहाँ से 1 अपॉन में v, इसको RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 20 प्लस का प्लस 1/15। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। सो 20 3 जा 60 प्लस 15 4 जा 60, सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 60/7।
क्या हो जाएगा 60/7, मतलब 7 8 जा 5, 8.5, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो गया 8.5 सेंटीमीटर, क्लियर। v इक्वल टू क्या हो गया 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो गया 8.5 सेंटीमीटर। सो v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज फॉर्म होगा तो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब हाइट भी निकालना है हमें, हाइट ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है एच आई अपॉन में एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्लियर। एच आई निकालना है हमें, ठीक है। एच नॉट 5, v कितना आया है -8.5 एंड u कितना आया हमारा, वी हैव u -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो यहां से एच आई क्या हो जाएगा बताइए, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। इसको यहाँ रब कर देता हूँ, यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है। एच आई क्या हो जाएगा 5 इंटू में 8.5 डिवाइड बाई 20, 5 4 जा 20, 10 5 2 जा एंड 1 17, ठीक है। तो 17 बाई क्या हो गया 8, तो 17 बाई 8 कितना हो जाएगा 2.8 टू जा 16, 1 8 टू जा 16, मतलब 2.125 ऐसा ही कुछ आएगा। सो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया 2.125, ठीक है। ये 2.1 भी हम बेसिकली लिख सकते हैं। सो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो गया 2.125। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या हो गया, इमेज का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना। इमेज का साइज क्या हो गया रिड्यूस। सो लिख सकते हैं हम लोग द इमेज इज फॉर्म्ड, मैं सारा आप कंबाइन करके लिख देता हूं, द इमेज इज फॉर्म्ड 8.5 सेंटीमीटर behind the mirror, 8.5 centimeter behind the mirror, behind the mirror which is virtual, which is virtual and erect, which is virtual and erect, and size of the image is reduced and its value is, वैल्यू किसका, वैल्यू क्या है इसका 2.125, 2.1 भी आप लिख सकते हैं, 2.1 ही बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है, 2.125 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। फोर्थ करते हैं, ठीक है। Find the nature of the image, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है एच नॉट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यू क्या गिवन है माइनस का 27 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ये क्या है कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव -18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? V की वैल्यू पूछ रहा है कि स्क्रीन कहां प्लेस करें कि इसका शार्प इमेज फॉर्म हो, ठीक है।
तो वी पूछ रहा है उसका, और वी का क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ही पूछ रहा है ना, फाइंड द साइज भी पूछ रहा है, ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज, मतलब एच आई भी पूछ रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, वी उसकी v की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। सो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में f। सो 1 अपॉन में v क्या है निकालना है, u क्या है -27 और f क्या है माइनस का 18। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई वी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 27 माइनस 1 अपॉन में 18, क्लियर, ये आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। सो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 27, एलसीएम क्या हो जाएगा 54, 27 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 54, 27 टू जा 54 माइनस 18 3 जा 54। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 माइनस का 54 सेंटीमीटर। सो द इमेज इज फॉर्म्ड 54 सेंटीमीटर in front of the mirror, clear, the image is formed 54 centimeter in front of the mirror because v क्या आ रहा है नेगेटिव, तो v नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ फॉर्म होते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्म होते हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल लेते हैं, m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन मतलब एच आई की वैल्यू निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। एच आई वी हैव टू फाइंड आउट, एंड एच नॉट क्या एच ओ क्या है 7 सेंटीमीटर, एच ओ क्या है 7 सेंटीमीटर, v कितना है हमारा माइनस का 54, सो माइनस 54, एंड u क्या है माइनस का 27, सो माइनस का 27, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। क्या हो जाएगा यहाँ पे एच आई अपॉन में 7, 54 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस और 27 माइनस 8, सो एच आई इक्वल टू क्या हो गया 7 इंटू में 54 माइनस का अपॉन में 27, ठीक है। तो 27 टू जा क्या हो गया 54, सो एच आई इक्वल टू क्या हो गया -14, सो एच आई इक्वल टू क्या हो गया -14 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया -14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज -14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बिकॉज अब यहां से भी देख सकते हो v की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो ये क्या होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही होगा क्योंकि इट इज ऑलवेज फॉर्म v -54 आ रहा है, तो मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से एच आई क्या आ रहा है ये भी माइनस नेगेटिव आ रहा है और आना ही चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है इमेज कहाँ बन रहा है पोल के नीचे बन रहा है क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज -14 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड 54 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the concave mirror which is real inverted and size of the image is 14 centimeter, that is larger than the object, या फिर enlarge भी बोल सकते हैं, या enlarge भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्म हो रहा है 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया 14 सेंटीमीटर
ठीक है, एंड यू के वी क्या हो गया 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अच्छा इसका अगर रफ डायग्राम बनाना चाहे तो इसका हम रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए ये आपका क्या हो, कोई कॉनकेव मिरर था। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है इसका 18 सेंटीमीटर। सपोज ये फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम यू क्या है 27। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 हो जाएगा, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 36 और यू क्या है 27। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, कहीं यहाँ प्लेस है इनके बीच में। ठीक है, ए भी क्या है कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर गिवन है, समझ रहे हो आप। ठीक है, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, वी कितना आया था 54 सेंटीमीटर, 18 टू जा 36, मतलब इमेज कहीं यहाँ बना होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हो आप, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इमेज बना होगा। और इसका क्या हो गया लेंथ 54 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सारा इसमें मेंशन हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे फर्स्ट क्लास में जो मैंने करवाए थे और सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन करवाए हैं दोनों लेक्चर्स में, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स है स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड है वो सारे मैंने करवा दिए। ठीक है, बाकी जो और भी क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग बुक से है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम करेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के लिए इतना ही। ओके।